हाय, दिस इज़ डॉक्टर नेहा। होप यू ऑल आर फाइन। आज जिस प्रॉब्लम के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और लाइफ में हर किसी ने कभी ना कभी उस प्रॉब्लम को फेस जरूर किया है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि इससे बहुत ज़्यादा परेशान है और उनका जो लाइफस्टाइल है वो भी सारा डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। मैं बात कर रही हूँ एसिडिटी की। एसिडिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है कि हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा हो गया हुआ है, हमारा खाना पीना कुछ ऐसा है जिसमें कि फास्ट फूड का कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, रिफाइंड और प्रोसेस्ड चीज़ों का कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। और एक अगर बेसिक सा इसका आइडिया ले तो इसका जो कॉज है वो रहता है हरी वरी एंड करी। हरी मीन्स कि हर कोई आजकल जल्दबाजी में है, जल्दी जल्दी से खाना खाते हैं, चबाए बिना ही उसे कई बार खाना पड़ता है और टाइमिंग जो है वो भी सही नहीं रहता है। और वरी स्ट्रेस तो हर किसी को है, कोई ना कोई स्ट्रेस जो है वो एक लेना हमारी आदत हो गई है, एक लाइफस्टाइल का स्ट्रेस पार्ट हो चुका है हमारी लाइफ में। और करी मीन्स हमारा जो फूड आइटम्स हैं वो कुछ ऐसा हम लोग ले रहे हैं जिससे कि हमारे अंदर जो है एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। तो इन एक्चुअल एसिडिटी क्यों होती है? क्योंकि हमारे नॉर्मली भी हमारे अंदर जो भी हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो हमारा स्टमक है वो गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर वो क्वांटिटी में ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं कुछ एक कारणों से तो उसे हम कहते हैं एसिडिटी। और वो क्या कारण रहते हैं, क्यों स्टमक जो है ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है? उसका एक जो बेसिक कारण रहता है वो है टाइम पे खाना नहीं खाना। कि अगर आप मील्स स्किप करते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक जागे रहते हैं और बहुत लेट नाइट आप डिनर कर रहे हैं तो उससे भी आपका जो स्टमक है ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन करता है। या आपका जो स्लीप पैटर्न है वो सही नहीं है, पूरे टाइम की आप स्लीप नहीं ले रहे हैं, उससे भी एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। या फिर स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, या कई बार इन्फेक्शंस हो जाती हैं, लाइक एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है, उससे भी एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। या फिर अगर आपका डाइट जो है रिफाइंड, आप उसमें चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं, पिज़्ज़ा पास्ताज मैदा का आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, चीनी का आप यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, जो सॉल्ट है उसका कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, स्पाइसी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं फ्रीक्वेंटली, तो उससे भी आपकी एसिड की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। और एज ए रिज़ल्ट आपको ब्लोटिंग सा रहना, आपके जो एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है, आपके चेस्ट के में पेन का रहना, या फिर आपका वेट लूज होना भी कई बार स्टार्ट हो जाता है। और अगर आपकी डाइट में चाय और कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स का कंजप्शन बहुत ज़्यादा है उससे भी एसिडिटी का इशू रहता है। और या फिर अगर आप कुछ एक मेडिसिन बहुत फ्रीक्वेंटली ले रहे हैं, लाइक पेन किलर्स, नसाइड्स, जो नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, बीपी का मेडिकेशन है, अगर वो आप फ्रीक्वेंटली लेते हैं तो उससे भी आपको एसिडिटी का इशू रहता है। और इसके अलावा जो लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं, एकदम से बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, या फिर लाइक खाने के साथ ही कोल्ड ड्रिंक या मिल्क शेक्स वगैरह भी साथ में ही ले रहे हैं, उनको भी एसिडिटी का इशू रहता है। या फिर जो बहुत कम खाते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा गैप पड़ जाता है, आपके खाने में 4-5 घंटे का गैप पड़ रहा है, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट आपका कोई टाइम नहीं है, आप 11-12 बजे के साथ कर रहे हो, और आपका लंच जो है वो स्किप हो रहा है, और आप डिनर जो है वो लेट नाइट्स कर रहे हो, तो उससे भी आपको एसिडिटी का इशू रहेगा। और एसिडिटी के इशू के बाद के कॉम्प्लिकेशंस और भी ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं कैसे हमें पता चले कि एसिडिटी का हमें इशू है, तो सबसे पहले हमारे एपिगैस्ट्रिक जो रीजन है वहाँ पे पेन रहता है, या फिर हैवीनेस रहता है, ब्लोटिंग रहता है, पेट फूला फूला सा फील होता है, पेट में लगातार पेन रह सकता है, बैक में पेन जा सकता है, या फिर आपके हेड में बहुत हैवीनेस सा फील होता है, आपके शोल्डर रीजन्स बहुत हैवी फील होते हैं, और आपका मुंह का जो टेस्ट है वो बिटर रहता है, या कड़वा, या फिर खट्टा सा पानी आपके मुंह में आता रहता है। और हमेशा आपको ऐसा फील होता रहता है लाइक आपके थ्रोट पे कुछ जैसे फंसा हुआ है, आपको हमेशा ऐसे ही फील होता रहता है, और बॉडी बहुत ही वीक फील करती है, आपका कई बार आपका वेट लूज भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो इतने सारे सिम्टम्स जो हैं वो एसिडिटी से रिलेटेड हो सकते हैं। नाउ कमिंग टू द डायग्नोसिस पॉइंट ऑफ व्यू कि कैसे क्या कारण और क्या हो सकते हैं। अगर हम डायग्नोसिस करवाते हैं तो हम अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। कई बार जिन लोगों का फैटी लिवर होता है उनको ये प्रॉब्लम रहती है, या लिवर में इन्फेक्शन होता है, या गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन है, या जिनका गॉल ब्लैडर में स्टोन्स है, या फिर गॉल ब्लैडर रिमूवल के बाद भी कईयों को ये इशू रहता है। तो इट इज़ एन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो अगर हम थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करेंगे तो उससे भी हमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इस प्रॉब्लम में देखने को मिलेगा। रेदर अगर हम इसका जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है, लाइक अगर हम एंटासिड्स ले रहे हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स रेगुलर वे में ले रहे हैं, तो वो भी लॉन्ग टर्म में
साइड इफ़ेक्ट्स देते हैं। शॉर्ट टर्म में तो आपको वो रिलैक्स कर देते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म दे आर ऑल्सो नॉट गुड, क्योंकि उससे अब जो स्टडी है वो कैंसर तक उससे होने का बताया गया है। तो अगर मैं बात करती हूँ आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद में एसिडिटी को अमल पित्त कहा गया है। अमल पित्त ये एक पित्तज डिसऑर्डर है। तो इसमें भी इसके जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं सेम ही बताए गए हैं, और इसके अलावा इसमें बहुत सारी ऐसी मेडिकेशंस हैं जिसको हम लेकर परमानेंटली इसका क्योर कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो ट्रीटमेंट ऑफकोर्स इसका लाइफस्टाइल के ऊपर ही फोकस्ड रहेगा। तो इसमें एक्सरसाइज का बहुत अच्छा रोल है, वॉक का बहुत अच्छा रोल है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठकर थोड़ी हाफ एन आवर का भी अगर आप एक्सरसाइज या फिर वॉकिंग करते हैं, उससे भी आपकी एसिडिटी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। और एक चीज़ का आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखना होता है कॉन्स्टिपेशन का, बिकॉज एसिडिटी वाले पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन फ्रिक्वेंटली रहता है, तो आपको अपनी कॉन्स्टिपेशन का ध्यान रखना है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रह रहा है तो उसके लिए आपको मेडिकेशन लेना है, और प्लीज़ अवॉइड एलोपैथिक। यहाँ पे आप कुछ एक जैसे त्रिफला चूर्ण है वो रात को ले सकते हैं 3 to 5 ग्राम्स विद ल्यूक वार्म वाटर, या फिर आप यहाँ पर कैस्ट्रॉयल का यूज़ कर सकते हैं रात को सोते वक्त। आप अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का इशू नहीं है तो आप घी थोड़ा सा दूध में डालकर वो ले सकते हैं। आप मॉर्निंग में एलोवेरा का जूस वाटर में मिक्स कर वो ले सकते हैं। तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है खुद को, और हाइड्रेट रखना है बॉडी को। आपको फ्रिज का रेफ्रिजरेटेड पानी नहीं पीना है, नॉर्मल पानी या फिर आप लुकवार्म वाटर थोड़ा सा कोसा करके पानी जितनी बार भी लेते हैं दिन में 2 to 3 लीटर्स आपको पानी लेना है। बॉडी को हाइड्रेट रखना है, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। और अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो आपको एसिडिटी का इशू खुद से ही रिलीफ लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्सरसाइज, सेकेंड इसकी टाइम पर खाना खाना। अगर आप ज़्यादा और गैप नहीं डालना है, आफ्टर एवरी 1:30 to 2 आवर्स आप कुछ ना कुछ आप मंचिंग करते रहे। और मंचिंग आपको सही में करनी है, अच्छी करनी है, कोई बिस्किट या नमकीन पे आपको मंचिंग नहीं करनी है। आप उसके अलावा फुल मखाने ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं। आप सही मंचिंग कर सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं या फिर सैलेड ले सकते हैं। फाइबर अपनी डाइट में आपको बढ़ा के रखना है। और चाय कॉफ़ी बिल्कुल आप अवॉइड ही कर दीजिए, या अगर आपको बहुत ज़्यादा इशू रहता है। स्मोकिंग और अल्कोहल इनका इंटेक बहुत ही कम करना होता है। और होम रेमेडीज़ में आप अपनी डेली रूटीन में कर्ड ऐड कर सकते हैं, दही, चीनी वाला दही, या फिर आप ये यूज़ कर सकते हैं। लस्सी आप ले सकते हैं रूटीन में, या फिर आप धनिए के जो सीड होते हैं उसे भिगोकर रख सकते हैं और थोड़ी देर बाद उसका पानी आप ले सकते हैं। इससे भी एसिडिटी में रिलीफ मिलता है। अगर ज़्यादा ही आपको एसिडिटी का इशू रह रहा है तो आप लौंग एक पीस लेकर उसको आप चबा सकते हैं, उससे भी एसिडिटी थोड़ी देर तक ठीक हो जाती है। खाना खाने के बाद आप सौंफ और मिश्री ले सकते हैं। और आयुर्वेद में अमल पित्त का या एसिडिटी का जो ट्रीटमेंट है वो परमानेंटली अवेलेबल है। हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ अगर आयुर्वेदिक मेडिकेशन पे लाइक कामधुदा रस है, सुशेखर रस, विपत्ति का चूर्ण, हिंगवष्टक चूर्ण, अगर आपको ब्लॉटिंग का इशू रहता है, तकरारिष्ट या फिर अभ्यारिष्ट, ऐसे बहुत सारी मेडिकेशंस हैं, या त्रिफला चूर्ण जो है नाइट पे हम रूटीन में प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उससे भी आपका जो एसिडिटी का इशू है वो काफ़ी हद तक डाउन हो जाता है। और पंचकर्मा में ऐसी थेरेपीज़ हैं लाइक वमन है, जैसे कि हम फोर्स्ड एमेसिस करवाते हैं, वॉमिटिंग्स आपको करवाई जाती हैं एक बहुत ही प्लान्ड वे में। और विरेचन है जिसमें लूज टूल्स लगाए जाते हैं, क्योंकि पित्त का इसमें रहता है तो विरेचन इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देता है, जैसे हम डिटॉक्स भी एक लेमन लैंग्वेज में बोल देते हैं, या फिर रक्त मोक्षण जिसे कि हम ब्लड लेटिंग भी बोलते हैं। और इन सब का इफेक्ट बहुत ही अच्छा होता है। नेचुरल थेरेपीज़ हैं, इनका जैसे कि एंटासिड्स हैं, उनके जैसा कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं रहता है, और 100% आपकी एसिडिटी के इशू को क्योर करता है। तो सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देन आप कोई भी अच्छे आयुर्वेदिक फिजिशियन या फिर आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन वेदर ऑफलाइन। सो एसिडिटी को लेकर आप परेशान नहीं हो, आप आयुर्वेद से और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से क्योर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।